Good morning, students. Welcome back in history period. We have been learning lesson number 13, that is fulfillment of struggle for independence. Okay, we had learned about the integration of princely states in India, then merging of Junagadh, Hyderabad Mukti Sangram, then and Hyderabad up to Hyderabad Mukti Sangram we had seen, and now let's start with new portion, that is new point, that is contribution of Marathwada in the struggle for liberation of Hyderabad. Okay. In this struggle, Swami Ramananda Tirtha, Govinda Bhaishrao, Ananta Bhalerao, Ashatai Wagmare, etc. made a valuable contribution. Contribution यानी क्या? योगदान देना. यानी ये जो मराठवाड़ा स्ट्रगल जो हुआ, मराठवाड़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ मराठवाड़ा इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का जो मुक्ति संग्राम हुआ उसमें मराठवाड़ा के लोगों ने भी क्या अपना कंट्रीब्यूशन, सहयोग दिया, योगदान दिया. ठीक है, लेट अस सी अबाउट इट. थ्रू द मूवमेंट ऑफ वंदे मातरम, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ हैदराबाद. ये जो मूवमेंट हुआ वंदे मातरम का, उसमें उस मूवमेंट में स्टूडेंट ने भी सहभाग लिया. ठीक है, इसके लिए फॉर द लिबरेशन ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के मुक्ति संग्राम के लिए. सिमिलरली इन दिस स्ट्रगल वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहिरजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, सोहिब उल्ला खान एक्सेट्रा एम्ब्रास मार्टिडम, यानी ये सारे लोगों ने हुतात्मा बन गए. ठीक है, their sacrifice यानी त्याग, their sacrifice proved to be inspirational means motivational. ठीक है, to the Indians, यानी प्रेरणा मिली लोगों को. Thus we can understand that the leaders and the people in the Marathwada had a lion's share in the struggle for liberation of हैदराबाद. इसलिए ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि मराठवाड़ा के लोगों ने भी बहुत अपना बड़ा योगदान दिया हैदराबाद मुक्ति संग्राम में. 17 September is celebrated as Marathwada Mukti Din. In Marathwada to commemorate the struggle for liberation of Hyderabad. 17 सितंबर जो है, 17 सितंबर, ये मराठवाड़ा मुक्ति दिन के नाम से मनाया जाता है. मराठवाड़ा was not included in free India on 15 August 1947. मराठवाड़ा को फ्री इंडिया के इसमें शामिल नहीं किया गया था. After the inspiring struggle of the people, this region was included in independent India in 1948. 1948 में इसको शामिल किया गया इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भारत में. नाउ प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर. अभी तो कश्मीर का प्रॉब्लम बड़े पैमाने पे सॉल्व हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं आगे आके खड़ी है. हरि सिंह, द रूलर ऑफ स्टेट ऑफ कश्मीर, had decided to remain independent. ये जो राजा था हरि सिंह, उसने क्या तय किया? वो कश्मीर का राजा था, उन्होंने तय किया कि वो कहाँ स्वतंत्र ही रहेंगे, ना ही वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना ही भारत के साथ जाएंगे. Pakistan had intended to secure the merger of Kashmir with Pakistan. पाकिस्तान वाले क्या चाहते थे? कश्मीर पाकिस्तान में विलीन हो जाए. ठीक है, और ये सब पर्पसफुली कर रहे थे वो. ड्यू टू दिस पाकिस्तान स्टार्टेड पुटिंग प्रेशर ऑन हरि सिंह, और उन्होंने हरि सिंह को प्रेशराइज करना भी स्टार्ट कर दिया था कि वो हमारे साथ आए, मतलब पाकिस्तान के साथ जाए. At the instigation of Pakistan, armed intruders attacked Kashmir in October 1947. पाकिस्तान ने उकसाया उसके लिए, उसकी वजह से आर्म इंट्रोड्यूस यानी सशस्त्र लोगों ने कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया. कब? अक्टूबर 1947 में. At that time, हरि सिंह signed the instrument of accession with India. और तभी हरि सिंह एक पैक्ट साइन कर रहे थे जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. इन दिस मैनर आफ्टर मर्जिंग इनटू इंडिया, इंडियन आर्मी वाज सेंट फॉर द डिफेंस ऑफ कश्मीर. इसका मतलब ये था कि वो इंडिया में शामिल हो गए थे, और इसलिए इंडिया ने क्या किया, उनकी सेफ्टी के लिए आर्मी भेजी. ठीक है, कश्मीर में. द आर्मी वन बैक अ मेजर पोर्शन ऑफ कश्मीर, और कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने वापस मिलाया, किसके पोजीशन ये अंडर था?
इंट्रोड्यूस यानी आक्रमणकारी बाहर के लोगों के अंडर था, बट सम पार्ट ऑफ इट रिमेन इन द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कुछ पार्ट पाकिस्तान के अंदर चला गया। मर्जर ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द रीजन्स ऑफ चंद्रनगर, पुदुचेरी, कारिकल, माही एंड यानम वेयर इन द पोजीशन ऑफ द फ्रेंच, यानी ये जो प्रदेश था वो किसके अंदर था? फ्रेंच लोगों के अंदर। The Indian natives there were eager to get merged with India. वहाँ के जो निवासी लोग थे वो चाहते थे कि ये भी किसमें मर्ज हो जाए? इंडिया में। The Indian government demanded that these territories being a part of India should be handed over to it. और अपने जो गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने मांग रखी थी कि इंडियन गवर्नमेंट डिमांडेड दैट दिस टेरिटरी, यानी ये जो प्रदेश था वो इंडिया का ही हिस्सा है, इसलिए उसको इंडिया को ही सौंपना चाहिए, हैंड ओवर करना चाहिए। इन 1949 फ्रांस हैड अ प्लेबिसाइट इन चंद्रनगर। प्लेबिसाइट मीन्स जनमत संग्रह जिसे कहते हैं, लोगों की राय ली। ओके, द पीपल वोटेड फॉर इंडिया, लोगों ने इंडिया की तरफ ही जो का वोट दिया। चंद्रनगर वाज हैंडेड ओवर टू इंडिया, बाद में चंद्रनगर भी इंडिया को सौंपा गया। एंड देयर आफ्टर फ्रांस हैंडेड ओवर द रेस्ट ऑफ द टेरिटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाद में फ्रांस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही उनके पास जो भी प्रदेश था भारत का वो सारा सौंप दिया। नाउ स्ट्रगल फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा, गोवा मुक्ति संग्राम। पोर्तुगल डिनाइड टू हैंड ओवर द टेरिटरी अंडर इट्स पोजीशन टू इंडिया, पोर्तुगल ने नकार दिया कि उनके पास उनके अंडर जो भी प्रदेश है वो इंडिया को नहीं सौंपेंगे। इंडियंस हैड टू स्ट्रगल फॉर सिक्योरिंग दिस टेरिटरीज, इंडिया को भी स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। इन दिस रीजन डॉक्टर टी.बी. कुन्ना वाज इन द फोरफ्रंट। He worked to bring about an awakening of the people against the Portuguese government, और लोगों में जन जागृति करने का काम पोर्तुगीज गवर्नमेंट के विरुद्ध किसने किया? टी.बी. कुन्हा ने किया। With the objective of building struggle against the Portuguese, he established the Goa Congress Committee. उन्होंने किसकी स्थापना की? गोवा कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। लेटर इन 1945 डॉक्टर कुन्हा फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन गोवा यूथ लीग, और फिर उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की? गोवा यूथ लीग की। किसने की? हु सेट अप? डॉक्टर कुन्हा। In 1946 he went to Goa and violated the ban on public speech, और फिर 1946 में वो गोवा में गए और जो पब्लिक स्पीकिंग में जो बंडी डली थी, यानी सभा सम्मेलन आयोजित करना, लेना, उसमें स्पीचेस देना, ये सब एक्सेप्ट नहीं किया था वहां की गवर्नमेंट ने। लॉ बनाया था उसको उन्होंने तोड़ डाला। ठीक है, देन फॉर दिस ही वाज सेंटेंस्ड टू 8 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और उसके लिए उनको 8 साल की सजा भी हुई। इन 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्टार्टेड अ सत्याग्रह फॉर लिबरेशन ऑफ गोवा, फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी गोवा मुक्ति संग्राम में काम किया। ठीक है, गोवा की मुक्ति के लिए। वायलेशन द बैन, ही डिलीवर्ड अ पब्लिक स्पीच एट मडगांव इन गोवा, और उन्होंने बैन को तोड़ दिया, बैन यानी बंदी डाली थी उसे तोड़ दिया। ही डिलीवर्ड अ स्पीच, और उन्होंने स्पीच दिया कहां पर? मडगांव में, जो कहां पर स्थित है? गोवा में। ठीक है, फॉर दिस द पोर्तुगीज गवर्नमेंट डिपोर्टेड मीन्स व्हाट? डिपोर्टेड मीन्स एक्सपेल, बैनिश, हद्दपार किया उन्हें। ठीक है, एक्साइल किया। During the same period, the Azad Gomantak Dal was founded to liberate Portuguese colonies at Dadra Nagar Haveli, गुजरात। गुजरात में जो दादरा नगर हवेली नामक जगह है, वहां पर उसी समय में आजाद गोमंतक दल की स्थापना हुई। इसके लिए पोर्तुगीज कॉलोनी जो है उसको फ्री करवाने के लिए। On 2nd August 1954, youth of Azad Gomantak Dal, by making an armed attack, liberated the territories of Dadra Nagar Haveli from Portuguese rule. और फिर क्या हो गया? देखो, 2 अगस्त 1954 में यूथ जो थे, ये जो नौजवान यूथ थे, उन्होंने आजाद हिंद दल में जो काम कर रहे थे, उन्होंने आर्म अटैक किया और स्वतंत्र करवाया। किसे? कौन सा प्रदेश? दादरा नगर हवेली। किसके अंडर से?
पोर्तुगीज लोगों के अंडर से। विश्वनाथ लवांदे, राजा भाऊ वाकणकर, सुधीर फडके, नाना साहेब कजरेकर एंड अदर्स टुक पार्ट इन दिस अटैक। ये सारे लोगों ने उस अटैक में हिस्सा लिया। इन 1954 गोवा मुक्ति समिति वाज फॉर्म। बाद में गोवा मुक्ति समिति की स्थापना की गई। द समिति सेंट मेनी बैचेस ऑफ सत्याग्रहीज फ्रॉम महाराष्ट्र टू गोवा। महाराष्ट्र से लेके गोवा में बहुत सारे सत्याग्रही लोगों की बैच गई। एनजी गोरे, सेनापति बापट, पीटर अल्वारेस, Mahadev Shastri Joshi and his wife Sudha Tai and many other participated in the satyagraha. बहुत सारे लोगों ने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया। मोहन रानडे was an aggressive leader in the struggle for liberation of Goa. The Portuguese rulers committed unlimited tyranny and atrocities on the satyagrahis. पोर्तुगीज जो थे रूलर्स यानी राज्य करते, उन्होंने बहुत कहर बरपाया सत्याग्रह के ऊपर, इतने जुल्म किए और इतने गुने दाखिल किए कि बस रे बस। The struggle for liberation of Goa took up a firestorm. The Indian government was patiently holding negotiations with the Portuguese government, but they did not respond. बहुत कोशिश हुई इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्तुगीज गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके ये प्रश्न सुलझाने की, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। इन दिसंबर 1961 द इंडियन आर्मी एंटर गोवा। इंडियन आर्मी ने गोवा में प्रवेश किया। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द पोर्तुगीज आर्मी सरेंडर। और फिर जल्दी ही पोर्तुगीज लोगों की जो आर्मी थी वो शरण आ गई। ठीक है। एंड इंपेरियलिज्म वाज कंप्लीटली रूटेड आउट फ्रॉम द इंडियन सॉइल। और इंपेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद जो था वो इंडिया की मिट्टी से पूरा उखाड़ के फेंक दिया गया। इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वाज ट्रूली फुलफिल्ड। और बाद में ही इंडिया का मुक्ति संग्राम जो था वो सही मायने में यशस्वी हुआ, सक्सेसफुल हुआ। ठीक है। Now here our lesson is over. Okay, and tomorrow we will start our writing work. Up to that, it's your duty. Read lesson carefully. And underline hard words. Find out meaning from the word from dictionary and note down all the meanings in your copy. Okay. Till then, bye bye.